हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपूर क्लास पर अपने वीडियो यानी मैथ में आपके बीच में जो चल रहा है 8.1 जो आपके बीच में आज कंप्लीट हो गया कल, और आज पार्ट नंबर कुछ अलग होने वाला है जिसमें हम 8.2 में कुछ फॉर्मूले लिए हैं जो आपके बीच में आज कराने जा रहे हैं। मुझे पता है पार्ट नंबर 1 उसमें मैंने फॉर्मूले कराए थे, उसमें वो आपने याद करे होंगे, इतना मुझे अनुमान है, और इन्हें भी आप याद करेंगे इतनी आशंका है मुझे। मतलब मैं जानता हूँ कि आप चीज़ों को फॉर्मूले याद करते हो तो चीज़ों को अच्छे प्रकार से आप आगे कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें क्या है आपको फॉर्मूले याद करके आगे चीज़ें सोल्व होने वाली हैं। क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करेंगे चीज़ों को तो अच्छे प्रकार से चीज़ें नहीं होंगी, मुझे पता है। क्योंकि इसमें क्या है, कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक अच्छी दिन प्रतिदिन वीडियो आपके बीच में छाँट कर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आता है। और मुझे पता है कि आप जानते हो कि इस कपूर क्लासेस पर आपको पढ़ना एक भरोसे के तौर पर आप पढ़ रहे हैं, और इस भरोसे को आप बनाए रखेंगे और हम भी ऐसे बनाए रखेंगे। मुझे पता है कि इससे कपूर क्लासेस पर आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो आने वाली है और आने वाली होंगी, और चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, चलते हैं आज मेन पॉइंट पर। क्या करना है हमें कि त्रिकोणमिति अनुपात द्वारा बढ़नी सारणी। क्या त्रिकोणमिति अनुपात द्वारा बढ़नी सारणी क्या है? सारणी मतलब क्या होता है? इसमें सारणी जानते हो, किसी चीज़ को बॉक्स में बनाना, यानी किसी चीज़ को बॉक्स में बंद करना। क्या कहलाती है वो? सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? सारणी कहलाती है। देखो क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति अनुपात द्वारा बनी सारणी, यानी पार्ट नंबर 8.2 होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं सारणी हमें बनानी है। सारणी में हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति की, यानी इसमें कुछ चीज़ें दी होती हैं। क्या? कुछ चीज़ें दी होती हैं, यानी कुछ कोण दिए। मैंने आपको पढ़ाया साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक, यानी साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है, और साइन कोसेक का, और टेन कॉट का, और सेक कोसेक का, कॉस का। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं। यानी कोण, इसने कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण दे रखा है। इस कोण मतलब कोण क्या होता है हमारा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये क्या होता है हमारे? कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण होते हैं। जिस पे कोण का मान कितना दे रखा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर साइन का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार 30 डिग्री या पाई/6 डिग्री, या पाई/6 डिग्री। पाई का मान कितना? 22/7। आप इंटू करेंगे कितना आता है? 130 ही आएगा निकल के। कितना आता है? 30 ही निकल के आएगा। तो साइन का मान 30 डिग्री या 30 डिग्री का यहाँ लिखना। साइन कोई पूछे टीचर कि साइन 30 का मान कितना होगा, कि साइन 30 का मान कितना होगा आपका? 1/2, यानी 1/2। इसी प्रकार आगे चलते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना? 1/√2। इसी प्रकार आगे चलते हैं। साइन 60 का मान, क्या? साइन 60 का मान कितना होता है? 3/2, यानी √3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी पाई का मान देखो 90 कैसे आया? पाई का मान कितना आपके पास में? पाई/2 दे रखा है। पाई का मान कितना लगाना है? 180 लगाओ। पाई का मान 180 होता है /2। ठीक है, पाई का मान 180 लगा तो कितना आएगा निकल के? 90 निकल के आएगा। कितना है? 90 निकल के आएगा। तो पाई का मान कितना आ गया हमारे पास में? 90 निकल के आता है। कितना आता? पाई का मान 90 निकल के आता है। इसी बीच में आगे चलते हैं। हमें करना क्या है कि इसमें क्या है? कॉस क्या होता है? कॉस को टीचर पूछता है, मैं समझाता हूँ। cos 0 का मान कितना होता है? 1। यानी जो साइन का मान लिखा है उस मान को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। इस मान को इधर और इस मान को इधर, और ये मान इधर ही जाएगा, और ये मान इधर पहुंच जाता है, और ये मान इधर पहुंच जाता है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद करने का बेहद इंपॉर्टेंट तरीका है। केवल क्या है? साइन का याद कर लो, टेन का याद कर लो, और सेक का याद कर लो। 3 पॉइंट याद कर लो तो तीनों और 3 अपने आप निकलना चालू हो जाते हैं। मुझे पता है cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, यानी मैंने उल्टा किया उसका। इसी प्रकार cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2। 1/√2 यानी 1/√2 होगा, यानी जो सेम है वही सेम रहेगा उसका। इसी प्रकार cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, यानी 1/2। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसी बीच में आगे चलते हैं। tan 0 का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। tan 0 का मान 0। इसमें ध्यान देना है कि tan 0 में हम 0 का मान लगाते हैं, कितना आता है? 0 आता है। इसी बीच में tan 30 का मान कितना? 1/√3। 1/√3 होता है, यानी 1/√3। ठीक है, इसी बीच में tan का मान 45 होता है। 45 का मान कितना होता है? 1। यानी tan में विशेष प्रकार ध्यान रखना। tan में एक पॉइंट याद रखना कि tan 45 का मान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 होता है। इसी बीच में आगे चलते हैं। tan 60 का मान कितना है? √3। tan 60 का मान कितना? √3। और tan 90 का मान कितना होगा? इन्फिनिटी। कितना हो? tan 90 का मान इन्फिनिटी होगा। इसी बीच में आगे चलते हैं। कॉट, मैंने क्या बोला कि साइन कॉस का, यहाँ क्या करना? साइन कॉस का, और tan कॉट का। सब में कॉस नहीं चल रहा। tan किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। कि कॉट का उल्टा होगा तो tan, मैंने देखा इस इन्फिनिटी को काउंट रखना है, इधर रखना है। इस √, को कहाँ रखना है? इधर रखना है। इसको 1 को 1 रखना है, और इसको इधर पहुँचाना, और इसको इधर पहुँचाना है। देखो समझो कि cot 0 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी परिभाषित नहीं किया जा सकता। और cot 30 का मान कितना है? √3। और cot
45 का मान कितना होता है 1 होता है। कॉट 45 का मान कितना 8, यानी tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। इसी बीच में कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 यानी 1/√3, ठीक है। इसी बीच में कॉट 90 का मान कितना होगा 0 होता है। कॉट 90 का मान 0 होता है। आगे चलते हैं कि सेक आता है। सेक किसका उल्टा होता है यहाँ कोसेक का। क्या सेक किसका उल्टा होगा यहाँ कोसेक का। पहले मैं किसका बताता कॉस का। कॉस का तो होता ही है वो, किसमें उल्टे में इस टेबल में क्या करना है सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जो रटनी पड़ेंगी, ठीक है। चलते हैं सेक। सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 होता है। इसी प्रकार सेक 45 का मान कितना √2 और सेक 60 का मान कितना होता है 2 और सेक 90 का मान कितना होगा इन्फिनिटी, कितना होगा इन्फिनिटी। इसी बीच में आगे चलते हैं कोसेक। कोसेक क्या है, मैंने क्या बोला सेक का उल्टा क्या करना है कोसेक करना है। क्या सेक का उल्टा कोसेक, यानी साइन का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कोसेक। जो मान मैंने सेक में लगाए वो क्या करने हैं अल्ट पल्ट कर देना, उल्टे करने हैं। इन्फिनिटी को लाना है इधर लेके आना है, 2 को इधर लेके आना है और √2 का √2 यहीं रहेगा। इसी प्रकार 2/√3 का हो जाएगा हमारा 2/√3 का हो जाएगा, इधर हो जाएगा और 1 का पहुंच जाएगा, यानी 1 हमारा इधर पहुंच जाता है, ठीक है। दोबारा समझते हैं कोसेक 0 का मान कितना होगा हमारे पास में इन्फिनिटी और कोसेक 30 का मान कितना होगा 2 और कोसेक 45 का मान √2 और कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1, ठीक है। मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई। इन चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इन फॉर्मूले में क्या करना है इन चीज़ों को लागू करना पड़ेगा। आपको मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कि फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होने वाले हैं, मतलब इन चीज़ों का कहाँ अप्लाई होगा। मतलब कोई पूछता है आपसे, कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइन 30 का मान बताओ, क्या साइन 30 का मान बताओ। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान। अब कोई आप शकल की तरफ देखोगे, ऐसे नहीं देखना, आपको याद करना है कि साइन 30 का मान कितना देखा 1/2 कितना दे रखा है। आप लिखना है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। क्वेश्चन खत्म होता है। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ कॉस 30 का मान बताओ, कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, देखो कॉस 60 का मान कितना है, आपको टेबल याद होंगी तो आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है, मैंने क्या बोला साइन का उल्टा क्या है कॉस, जो 30 है साइन का वो कितना है कॉस 60 का मान है, कितना होगा 1/2। किसका मान होगा ये 1/2 किसका मान होगा कॉस 60 का, ठीक है, निकल आया। इसी बीच में आगे चलते हैं टेन 45 का मान बोलो। मैं सबसे बात बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा 45 का मान पूछा जाएगा 10 में आपसे। क्या 45 का मान पूछा जाएगा, जो सरल है वही अप्लाई किया जाता है। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। क्या 10 45 का मान, देखो 10 45 का मान कितना है 1। मैंने बोला कॉट 45 का, मैंने क्या बोलता हूँ कि 10 किसका उल्टा होता है कॉट का। कॉट 45 का मान कितना होगा, इसका भी 1 होगा। कितना होता है, इसका भी 1 होता है, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं, हमें करना क्या है सेक। दोबारा लेते हैं कॉट 45 का, ठीक है। कॉट 45 ले लिया, इसके बाद में कॉट लेते हैं हम कॉट 90। कॉट 90 का मान कितना होता है 0 होता है। कॉट 90 का मान 0 होता है। अब मैं बोलूँ कि कॉट 0 का मान कितना होगा, यानी tan 0 का मान कितना होगा, tan 0 का मान कितना होगा हमारे पास में इन्फिनिटी कितना होगा, tan 0 का मान कितना होगा 0, यानी 90 का मान कितना है 0, तो 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या अल्ट पल्ट करना है, क्या उल्टा सीधा करना है इन दोनों का। 0 का मान इधर है तो 0 का मान इधर है ना। हमें इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमें क्या सेक देखो, सेक के ऊपर एक फॉर्मूला देता हूँ। सेक का मान कितना होगा, सेक 30 का मान बोलो, सेक 45 का मान बोलो, क्या होता है √2। सेक 45 का मान √2 होता है। इसी प्रकार क्या कोसेक 45 का मान भी कितना होगा √2 होगा। कोसेक 45 का मान भी कितना होता है √2, कितना होता है √2। मैंने क्या बोला सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का। क्या सेक किसका उल्टा होगा कोसेक का। इसी बीच में आगे चलते हैं। आपसे कोई पूछे, आपसे कोई कुछ क्वेश्चन 1-2 और पूछ ले, आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ले लिया होगा। बाकी कल क्वेश्चन इस पर अगली वाले पार्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्या कराना है क्या नहीं कराना वो मैं देखूंगा, ठीक है। कोई पूछता है साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 इंटू कॉस 60 की मान लगाओ, इसका मान ज्ञात करो। क्या इसका मान ज्ञात करो। साइन 30 का मान कितना होता है आपको पता ही है, कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 गुणा और कॉस 60 का मान कितना होगा आपके पास में 1/2। इन दोनों गुणा करेंगे कितना है 1/4 निकल के आया। ऐसे मैंने पूछा tan 30 का मान, यानी tan 45 का मान। क्या tan 45 गुणा कॉट 45 का मान कितना होगा, बोलो tan 45 और कॉट 45 का मान कितना होगा हमारे पास में। tan का मान कितना होता है 45 का 1 और इसका कॉट 45 कितना होता है 1। दोनों गुणा करते कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है। ऐसे मैंने पूछा सेक 45 का मान, सेक 45 गुणा कोसेक 45, ठीक है। कोसेक 45 निकल के आया, यानी कोसेक सेक 45 का मान कितना होता है √2 और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, ठीक है। इस √2 से √2 कट आया, कितना निकल के 4 निकल के आता है। 4 नहीं कितना आता है 2, कितना निकल के आया 2, यानी दोनों गुणा करते हैं तो कितना आता है, दोनों निकल के कितना आता है हमारा √2 में 4 आएगा। 4 का वर्ग कितना होता है हमारे पास में 2। आप या तो इसे यहीं काट सकते हो, इसमें से 1-2 कॉमन लिख सकते हैं, नहीं तो इसको गुणा करो 2 दूनी 4, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, ठीक है। ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए आपको। कॉट से जो भी 10 वाले दे रखे हैं और भी चीज़ें हैं, यानी इन्फिनिटी वाला दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन अच्छे प्रकार से आप करोगे मुझे पता है, क्योंकि इन चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए
लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें साबित होने वाली, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसी ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए, इन एग्जाम्पलों को अच्छे प्रकार से देखना आप, क्योंकि इन एग्जाम्पल को देखते हैं तो इन चीज़ें ना थोड़ी सी आसान बन जाती हैं। बस आपको क्या करना है, केवल आपको याद करना है, ठीक है। बाकी रही आपको कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और रही आपको पढ़ने की बात, आप पढ़िएगा ढंग से, क्योंकि जानते हैं कि आप पढ़ोगे तो आज अच्छे नंबर आना आपका पॉसिबल है। थैंक यू, धन्यवाद।